आज धोखेबाजी पर उतर आई। शिमाली गजा से नकल मकानी करने वालों को महफूज रास्ता दिखाया। मोहलत के दौरान निहत्ते फलस्तीनियों पर बारूद बरसा दिया। खवातीन और बच्चों समेत 250 फलस्तीनी रास्ते में ही शहीद हो गए। अमरीकी नशरियाती इदारे ने इसराइल के महफूज रास्ते के झूठ का पोल खोल दिया। इसराइली फोर्सेज ने एम्बुलेंस के अमले को भी निशाना बनाया। दिल दहला देने वाले मनाजिर कैमरे में महफूज। गजा पर फजाई और बहरी हमले के बाद ज़मीनी हमले की तैयारी। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग के अगले मरहले की धमकी दे दी। इसराइली अखबार ने गजा पर कब्जे के मंसूबे की कहानी सुना दी। इसराइली फजाइया की गजा के अरब नेशनल हॉस्पिटल पर हमला, कई डॉक्टर शहीद। रफह क्रॉसिंग में मौजूद अस्पताल को खाली करने की धमकी दे दी। इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 2329 हो गई। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की मैयतें रखने के लिए अस्पतालों के मुर्दा खानों में जगह कम पड़ गई। शहदा की मैयतों को आइसक्रीम ट्रक्स और रेफ्रिजरेटेड गाड़ियों में रखा जाने लगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इसराइल फ़लस्तीन जंग से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्र के दौरे में सदर अब्दुल फताह सीसी से मिले। मिस्री सदर ने गजा की सिविलियन आबादी पर इसराइली बमबारी को मुस्तरद कर दिया। कहा इसराइल अब इज्तिमाई सजा पर उतर आया है। एंटनी ब्लिंकन कल दोबारा इसराइल जाएंगे। चीन और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा का भी राबता। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इसराइल के इक़दामात अपने दिफा से आगे बढ़ चुके हैं। दोहा में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की कतर के अमीर तमीम बिन हमद आल सानी और हमास के सियासी सरबरा इस्माइल हनिया से मुलाकातें। इस्माइल हनिया से मुलाकात में कहा कि ईरान फ़लस्तीनी कौम की हिमायत में अपने उसूलों और अक़दार से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। रूस का सलामती काउंसिल से इसराइल फ़लस्तीन जंग बंदी के लिए करारदाद पर पीर को वोटिंग का मुतालिबा। पोप फ्रांसिस की गजा में इमदादी सामान जाने के लिए रास्ता दिए जाने की अपील। इसराइल ने गजा पर ज़मीनी कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। हमास ने तैयारियों की वीडियो जारी कर दी। फर्जी वीडियो में टैंकों को निशाना बनाते दिखाया गया है। लेबनानी मुज़ाहिमती तहरीक हिज़्बुल्लाह के फाइटर्स ने जनूबी लेबनान में पोजीशनें संभाल लीं। इसराइली फ़ौज ने यहूदी बस्तियां खाली करा के लेबनान की सरहद के साथ 4 किलोमीटर तवील बफर जोन कायम कर लिया। इसराइली फ़ौज और हिज़्बुल्लाह के दरमियान झड़पें भी जारी। हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले में एक इसराइली हलाक, 4 ज़ख्मी। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी ने इसराइल की फ़लस्तीनियों को गजा से निकलने की वार्निंग को जबरी बेदखली करार दे दिया। इस वार्निंग को बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए एमनेस्टी ने कहा कि फ़लस्तीनियों को शिमाली गजा से निकलकर जनूबी गजा जाने की इसराइली फ़ौज की हिदायत मौसर वार्निंग नहीं, जबरी बेदखली है। पाकिस्तान ने गजा पर इसराइली बमबारी को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दे दिया। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों और इसराइल के इक़दामात को मसावी करार दिए जाने को कभी कबूल नहीं करेगा। कहाँ है अरब, कहाँ हैं दुनिया भर के मुसलमान? इसराइली बमबारी में पूरे ख़ानदान से महरूम होने वाले फ़लस्तीनी बच्चे के सवाल। 11 साला फ़लस्तीनी बच्चे का पूरा ख़ानदान जबालिया पर हमले में शहीद हो चुका है। अमरीकी नशरियाती इदारे ने 3 मुसलमान एंकर्स को मुअत्तल कर दिया। MSNBC का गजा जंग के बाद इक़दाम। मेहदी हसन, अहमद मोहिउद्दीन, अली वेल्ची को स्क्रीन से हटा दिया। इसराइली हुकाम ने अल जज़ीरा टीवी को इसराइल में बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर मवासलात ने इल्ज़ाम लगाया कि अल जज़ीरा हमास की मदद कर रहा है, इसराइल के खिलाफ राय आमा भड़का रहा है, गैर महफूज इलाकों में इसराइली फ़ौजियों की फिल्म बंदी कर रहा है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने इसराइली फ़लस्तीन जंग में कम अज़ कम 12 सहाफ़ियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी की मजम्मत। आलमी बरादरी से फौरी इसराइली बमबारी रुकवाने का मुतालबा। कहा सिहोनी रियासत आलमी कानून और इंसानियत की तमाम हदें पामाल कर चुकी है। अस्पतालों, स्कूलों और आम आबादियों को बमबारी का निशाना बनाना जंग नहीं
खुला जुल्म और बर्बरियत है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि निहत्ते और महसूर फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी जंगी जराइम हैं। आलमी बरादरी फलस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाए, इस्लामी ममालिक की क़यादत अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करे, महसूर फलस्तीनियों को खुराक और अद्वियात की फराहमी का बंदोबस्त किया जाए। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट, अफगानिस्तान ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 70 रन से हराकर तारीख रकम कर दी। अफगान स्पिनर्स के सामने इंग्लिश बैटिंग लाइन ब्रेक की दीवार साबित हुई। मुजीब रहमान ने 3, मोहम्मद नबी, राशिद खान ने 2-2 विकेटें लीं। इंग्लैंड की जानिब से हैरी ब्रूक्स ने 66 रन बनाकर कुछ मुज़ाहिमत की। पहले खेलते हुए अफगानिस्तान ने 49.5 ओवर्स में 284 रन बनाए। रहमानुल्लाह गुरबाज 80 रन बनाकर नुमाया रहे। इकराम अली ने 58 रन की इनिंग्स खेली।